महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। रणक्षेत्र में भीष्म पितामह बाणों की शया पर प्राण त्यागने के लिए शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा कर रहे थे। दूसरी ओर महाराज युधिष्ठिर के सम्राट बनने की तैयारी चल रही थी। तब श्री कृष्ण ने पितामह भीष्म से अंतिम उपदेश और उनका आशीर्वाद लेने पांडवों और द्रौपदी को उनके पास भेजा। भीष्म पितामह उन्हें नीति अनीति का उपदेश देने लगे, जिसे सुनकर द्रौपदी को हंसी आ गई। भीष्म पितामह ने पूछा, क्या बात है बेटी, तुम हंसी क्यों? तब द्रौपदी बोली, क्षमा करें पितामह, आज आप हमें नीति अनीति की बातें सिखा रहे हैं, लेकिन जब भरे दरबार में दुःशासन मेरा चीरहरण कर रहा था तब आप शांत बैठे सब कुछ देख रहे थे। उस समय आपको नीति अनीति का स्मरण क्यों नहीं आया? ये सोचकर मुझे हंसी आ गई। भीष्म पितामह बोले, पुत्री, तुम्हें क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा कथन सर्वथा सत्य है, लेकिन पुत्री, उस समय मैं दुर्योधन के अधीन था और उसका अन्न खा रहा था जो नीति और अधर्म से कमाया हुआ था। लेकिन अर्जुन के बाणों ने मेरे शरीर से वो सारा रक्त निकाल दिया जो दूषित अन्न से बना था। अब मैं निश्चल और निर्मल होकर उचित अनुचित नीति अनीति का भेद कर सकता हूँ। इस प्रकार ज्ञान का उपदेश पाकर द्रौपदी सहित पंचों पांडव धन्य हो गए।